राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी विग्रह राधा रानी और कन्हैया जी की जो ज्वेलरी है, जो उनका डेकोरेशन का जो भी मैं उनके लिए चीज़ें यूज़ करती हूँ वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और मेरा अपना कलेक्शन क्या है वो सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कुछ इस तरह के बॉक्सेस तैयार किए हुए हैं जिन पर मैंने अलग अलग लेबल किया हुआ है। देखिए, इस तरह के मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं। पहले क्या होता था, पहले मैंने एक बड़ा बॉक्स लिया हुआ था और उसमें सब चीज़ें मैं उसमें मिक्स कर देती थी। तो जब मैं अपने विग्रह तैयार करती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कोई चीज़ टाइम पर मिलती नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हैं। इस तरह के खाली बॉक्सेस जिनमें बैंगल्स वगैरह आती हैं, ये आपके घर में भी होंगे और आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ बॉक्सेस मैंने मंगाए और उन बॉक्सेस के ऊपर मैंने इस तरह से लेबल किया है। जैसे इसके ऊपर मैंने लिखा है कलंगी, इसके ऊपर मैंने लिखा है लौंग माला, इसके ऊपर मैंने लिखा है टीका एंड बैंगल्स, जो राधा रानी को हम मांग टीका लगाते हैं वो। और ये मैंने रॉ एक बनाया है जिसमें मैंने सारे जो मेरे स्टोन्स वगैरह हैं, जो भी मैं ज्वेलरी भी मैं घर पे तैयार करती हूँ उसका भी मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं। इसके बाद ये एक शॉर्ट माला का मैंने बनाया है जिसमें मैं छोटी मालाएं ही रखती हूँ ताकि मैं तैयार करते वक्त जो भी चीज़ मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ मैं तुरंत उस बॉक्स से ले सकूँ। ये मैंने इसके ऊपर लेबल किया था लेकिन वो हट गया। इसमें सारे इयररिंग्स हैं, जो भी मैं राधा रानी और कन्हैया जी को इयररिंग्स पहनाती हूँ वो। इसमें ये जो मैं ज्वेलरी तैयार करती थी, इसमें ज्वेलरी का सामान है, सारे स्टोन्स इसमें मिक्स हैं। और ये ऐसा बॉक्स है जिसमें मैं जो चीज़ें मैं कम यूज़ करती हूँ या जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ें मैंने अलग हटाई हुई हैं, जिनको मैं तैयार करते वक्त जिनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आइए मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा अपना कलेक्शन भी दिखाती हूँ। मैं अपने विग्रह की जो सेवा है वो लगभग 2 या ढाई साल से कर रही हूँ। तो ये ज्वेलरी का कलेक्शन मेरा लगभग 2 या ढाई साल का ही है। सबसे पहले मैं आपको कलंगी दिखाती हूँ। कलंगी जिसको हम कन्हैया जी के मुकुट पर या कन्हैया जी के मुकुट पर, राधा रानी के भी जिसको चंद्रिका के रूप में मैं यूज़ करती हूँ, वो सब मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। इसमें कुछ ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार की है और ज्वेलरी मेकिंग का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। इसमें ये देखिए, ये मैं इसको हम कन्हैया जी के मुकुट पर भी लगा सकते हैं, इसको राधा रानी की चंद्रिका बनाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने घर पर खुद तैयार किया है। और ये जब मैं ग्रीन कलर की ड्रेस या इसकी मैचिंग की जब मैं ड्रेस पहनाती हूँ तो उसके साथ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर है। और इसके बाद एक ये है, ये इसको हाफ चंद्र बोलते हैं। हाफ चंद्र ये कन्हैया जी के लिए जो मुकुट बनाते हैं, जब कन्हैया जी की पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी के पीछे इसको लगाते हैं। तो ये इस तरह से दिखता है जैसे कन्हैया जी, जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं जो उनका चक्र होता है, चक्र पूरा गोल होता है, लेकिन जब हम इसको पगड़ी के पीछे इस तरह से पहनाते हैं तो ये पूरे ही चक्र का लुक देता है, लेकिन ये हाफ चंद्र होता है। ये भी मैंने घर पर ही तैयार किया था। तो इस तरह की कुछ ज्वेलरी या कुछ आइटम्स मैं बनाकर अपनी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये एक छोटी माला है, इसको मैं कन्हैया जी का कमरबंद भी बना देती हूँ। इसको कभी राधा रानी का मैं मांग टीका बालों के ऊपर रखकर ये जो है ये टीका बन जाता है। इस तरह से मैं उनके सर पर पहनाकर इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये एक कलंगी है और ये एक छोटा मुकुट है। इसको कभी मैं, जैसे लड्डू गोपाल जी के जो मुकुट होते हैं, ये छोटा एक मुकुट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और इसको मैं कभी राधा रानी को तैयार करके उनके सर पर चंद्रिका की तरह मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। कभी कन्हैया जी के मुकुट पर मैं इसको लगाती हूँ। एक चंद्रिका ये मैंने तैयार की थी राधा रानी के लिए, ये भी मैंने खुद ही घर पे तैयार की है और ये भी पहनाकर बहुत सुंदर लगती है। ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ ही या सिल्वर या वाइट कलर की जो ड्रेस होती है उसके साथ ये चंद्रिका बहुत सुंदर लगती है। ये
कुछ ज्वेलरीज में ऐसी है मल्टीपर्पज़, हम उसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी वो खूबसूरती को बढ़ाती है कन्हैया जी और राधा रानी की, हम वहाँ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने गले का चोकर सेट बनाया था, लेकिन मैंने इसको चोकर सेट में कम यूज़ करके मैं इसको कन्हैया जी के मुकुट पर या राधा रानी की चंद्रिका के रूप में मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये मैंने खुद ने घर पर तैयार किया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो आप भी इस तरह की कुछ चीज़ें अपने घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कैसे तैयार किया है, ये एक लेस थी मेरे पास, उस लेस का ये वर्क था। उस वर्क को जैसे लेस के ऊपर जो फ्लावर वगैरह बने हुए होते हैं, उस फ्लावर की कटिंग करके और उसके ऊपर मैंने स्टोन चेन चिपका कर और कुछ इस तरह से कुंदन के ये स्टोन्स चिपका कर ये मैंने कन्हैया जी के मुकुट में लगाने के लिए ये कलंगी मैंने खुद तैयार की है घर पे। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब भी कन्हैया जी मल्टी कलर की ड्रेस पहनते हैं तो मैं उन पर ये ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इस तरह से एक बार मैंने ये पगड़ी पर लगाया है, सिर्फ एक बार लगाया है, बट ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है आप देखकर समझ गए होंगे कि ये इयररिंग्स हैं लड़कियों के। मैं मोस्टली सारी ज्वेलरी जो मेरी आप देखेंगे वो मैंने सारी मीज़ो से, अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से मैं मंगवाती हूँ। जो भी वहाँ पर स्पेशली कन्हैया जी की ज्वेलरी तो नहीं मिलती है, लेकिन जो गर्लिश आइटम होते हैं या हेयर एसेसरीज़ होती हैं बहुत सारी, जैसे गर्ल्स के इयररिंग्स होते हैं, गले के सेट होते हैं, उनको भी हम कुछ ना कुछ करके और इनके श्रृंगार के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने इयररिंग्स मंगाए थे और मैं इसको कन्हैया जी के मुकुट पर मैंने साइड में लगाया था, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इसके अलावा एक ये चंद्रिका मैंने घर पे तैयार की थी। ये मैंने जो अभी आपको दिखाया था ये चोकर, इसके साथ की मैंने ये तैयार की थी। शायद इसके साथ की नहीं थी, इसके साथ का दूसरा है, दूसरा चोकर सेट इसके साथ का है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जो शॉर्ट माला है शायद उसमें होगा। ये भी मैंने खुद घर पर ही तैयार किया है। इसके अलावा एक ये है कुछ इस तरीके का, ये येलो कलर की एक ड्रेस के साथ मैंने बनाया था। ये भी मैंने खुद घर पर तैयार किया है, जो मल्टी कलर की ड्रेस होती हैं। इसको भी मैंने हार्डली 1 या 2 बार ही इस्तेमाल किया है, बट ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने कुछ टेसल्स लिए थे जिनको मैं किसी भी फ्लावर के साथ अटैच करके लगा देती हूँ। ये राधा रानी की एक चंद्रिका है जो छोटे साइज़ की है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें मंगवाते हैं कभी वो साइज़ में छोटी आ जाती हैं, कभी बड़ी आ जाती हैं। ये जो चंद्रिका है मेरी राधा रानी के लिए छोटी है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके अलावा एक ये कलंगी है, ये भी मैंने खुद ही तैयार की है घर पे। और ये देखिए पीछे से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ये मैंने खुद घर पर तैयार की है और इसको मैंने कई बार इस्तेमाल किया है और ये बहुत खूबसूरत लगती है कन्हैया जी के मुकुट पर लगकर। एक ये मैंने चंद्रिका तैयार किया, ये भी मैंने घर पर ही तैयार की है ये चंद्रिका, इसको राधा रानी के ऊपर, या मैं इसको कभी कभी कन्हैया जी के मुकुट पर भी लगा देती हूँ। तो इसको मुकुट पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑल पिन का यूज़ कर लेती हूँ दोनों साइड से। ऑल पिन लगाने के बाद ये जो कन्हैया जी की पगड़ी है उसमें बहुत ईजीली आकर अटैच हो जाती है। ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है इसको। और बाकी ये जो इसको क्या बोलते हैं, आम की शेप में या कैरी शायद इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये वो एक पैच होते हैं जो लड़कियों की जो ड्रेस तैयार होती हैं उनके ऊपर ये इस तरह की कुछ लगते हैं। इसको कैरी शेप में कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी कन्हैया जी के मुकुट पर या राधा रानी की चंद्रिका के आगे इसको लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हैं ये भी मेरे पास एक लेस थी, उस लेस में इस तरह का वर्क था बीच बीच में, मैंने ये सिर्फ उसकी कटिंग करने के बाद और यहाँ पर पीछे जस्ट ऑल पिन मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इसको मैं कन्हैया जी के मुकुट पर लगाती हूँ, ये बहुत सुंदर लगता है। एक ये मैंने कलंगी, ये भी मैंने घर पर ही तैयार की है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें ये स्टोन अलग अलग शेप के कुंदन स्टोन्स जो होते हैं वो मैंने सारा, मेरे पास सारा कलेक्शन है और मैं खुद ही ये सब घर पे तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है जब मैं कन्हैया जी और राधा रानी के लिए खुद टाइम निकाल कर और उनके लिए कुछ करूं। तो मार्केट से ख़रीद कर तो हम कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हमारा उनके लिए प्यार है वो तभी झलकता है जब हम उनके लिए टाइम स्पेंड करके, टाइम निकाल कर अपने हाथों से कुछ तैयार करते हैं।
तो पहले मैं बाहर से ही ज्वेलरी मंगवाती थी, और लेकिन उसके कुछ टाइम बाद मैंने फिर घर पर ही ज्वेलरी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये चंद्रिका है, ये मैंने स्टार्टिंग में जब सबसे पहले मेरे विग्रह आए थे तो उनके लिए जो ज्वेलरी का सेट लिया था ये उसके साथ आया था, और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इसके बाद ये छोटे छोटे ये लड्डू गोपाल जी के लिए होता है, लेकिन मेरे पास अभी लड्डू गोपाल जी नहीं है। देखती हूँ उनकी कब मर्ज़ी होती है आने की, तो अभी मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है। ये मैं उनके कन्हैया जी के मुकुट पर मैं इसका यूज़ करती हूँ। ये कुछ ऐसे इयररिंग्स हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, मेरे कलेक्शन में ये आगे आएंगे। तो ये मैंने इयररिंग्स जैसे लड़कियां पहनती हैं टॉप्स वगैरह, तो मैंने ये बहुत सारे मंगाए हुए हैं, तो इनको भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। तो ये सारा मेरा जो कलंगी होती हैं ये सारा मेरा उसका कलेक्शन है, और अभी भी कहीं और भी कलंगी निकलेंगी, क्योंकि मैंने सारा एक साथ अभी जो मैं लेटेस्ट तैयार करती हूँ उसके लिए मैंने अलग बॉक्स बनाया हुआ है, शायद कुछ कलंगी उसमें भी होंगी। तो ये मेरा कुछ कलेक्शन था, इसमें कुछ मेरी हैंडमेड ज्वेलरी थी और कुछ मेरी मार्केट की ज्वेलरी थी। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ लॉन्ग माला। लॉन्ग माला मेरे पास जितनी भी हैं वो मैंने सब मार्केट से परचेज़ की हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं मार्केट से खुद जाकर नहीं परचेज़ करती हूँ, मैं सब कुछ ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। तो मेरे पास लॉन्ग मालाज में भी काफ़ी कलेक्शन है। एक ये माला देखिए, ये मैं कन्हैया जी को मैंने बहुत बार पहनाई है, कन्हैया जी और राधा रानी को, ये बहुत सुंदर लगती है। और एक ये ग्रीन कलर में मुझे इस तरह की मालाएं बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें मल्टी लेयर्स होती हैं, क्योंकि मल्टी लेयर जब हम माला पहनाते हैं तो मल्टी लेयर से क्या होता है, हमें कुछ और पहनाने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टी लेयर की माला जब हम पहनाते हैं तो उसी से गला पूरा भर जाता है। इस तरह से ये एक माला ही 3 मालाओं का लुक देती है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। मेरी सारी ऑनलाइन शॉपिंग जो है मीज़ो से, अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से ही होती है। ये भी मैंने मुझे ध्यान नहीं है ये मैंने कहाँ से मंगवाया था, बट ये भी हैंडमेड है। जहाँ से भी मंगवाया था वो हैंडमेड ज्वेलरी तैयार करते थे, तो ये मैंने उनसे मंगवाया है। ये इस तरह की मेरे पास 2 मालाएं हैं। ये मालाएं मैंने तब ली थी जब मैंने नए अपने विग्रह मेरे घर पे आए थे, तो उनका जो ज्वेलरी कलेक्शन लिया था तो उसके साथ मैंने ये 2 मालाएं ली थी। मैंने इनको स्टार्टिंग में बहुत पहनाया था, बट अभी तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया इन्हें पहनाए हुए। नेक्स्ट माला जो है वो ये है, और ये माला मैंने खुद ने घर पे तैयार की है। इसके साथ मैंने चोकर सेट बनाया था और चंद्रिका बनाई थी। ये पूरा एक सेट है, कंप्लीट सेट। ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ बाकी की जो चीज़ें आएंगी ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसके अलावा एक ये पतली सी चेन है, जब इसको पहनाते हैं तो ये गोल्ड चेन का बहुत प्यारा सा लुक देती है। बहुत पतली सी माला है, बट ये बहुत सुंदर लगती है पहनाने के बाद। इसके बाद एक येलो कलर में मल्टी लेयर माला ये है। इसको मैं कन्हैया जी को जब पगड़ी पहनाती हूँ तो पगड़ी नहीं, वो धोती पहनाती हूँ तो मैं इसको साइड में कमर पर भी मैं इसे बांध देती हूँ। कमर पर भी ये बंधा हुआ ये बहुत प्यारी लुक देता है। देखिए ये वाकई ये बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा एक ये लॉन्ग में है, इसके अलावा एक ये है। ये सब मोस्टली मैंने मीज़ो से ख़रीदे हुए हैं। ये पहनाकर बहुत सुंदर लगते हैं मल्टी कलर की ड्रेस के साथ। इसमें मोटा मोटा ये कुंदन स्टोन है और उसके साथ मल्टी कलर के ये बीड्स लगे हुए हैं, और मैंने शायद इसको एक बार भी नहीं पहनाया है अभी तक। एक ये मेरे पास लॉन्ग में माला है, इसको मैंने बहुत बार पहनाया है और ये बहुत सुंदर लगती है। इसमें शाइन बहुत है, इसके स्टोन बहुत शाइन करते हैं। ये बहुत सुंदर माला है, इसलिए मैंने इसको बहुत बार पहनाया है। तो ये मेरी कुछ लॉन्ग माला में कलेक्शन था। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और मेरी ज्वेलरी का जो बाकी का पार्ट है वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।